वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 5 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस भारतीय संस्थान को 301 से 350 श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 301 से 350 की श्रेणी में रखा गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में रिकॉर्ड 63 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहला रैंक हासिल किया है टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। 2010 से यह टाइम्स हायर एजुकेशन द पत्रिका द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वैश्विक और वार्षिक प्रकाशन है। वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय को रैंक करने के लिए कुछ संकेतक जैसे कि टीचिंग, रिसर्च सीटिंग्स, इंटरनेशनल मिक्स इंडस्ट्री इनकम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विनोद कुमार यादव, ऑप्शन बी है प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी है PC शर्मा, ऑप्शन डी है PS मिश्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे के इतिहास में वह इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। VK यादव के बारे में वो 1980 बैच के IRSEE अधिकारी हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान पुनर्गठन के आधार पर वह मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार कैडर नियंत्रक अधिकारी होंगे। अन्य मुख्य आकर्षण, रेलवे बोर्ड को पुनर्व्यवस्था योजनाओं के हिस्से के रूप में 8 से 5 सदस्यों तक घटा दिया गया है। नए बोर्ड में इसके पहले CEO और 4 अन्य सदस्य शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए है फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी है जियो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। कारण यह कंपनी द्वारा शैक्षिक कारोबार था। कंपनी कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना बताई गई, जिसने उसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बारे में, बैंक ने भुगतान बैंक के व्यवसाय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था और अप्रैल 2017 में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के व्यवसाय पर ले जाने के लिए प्राधिकरण भी प्राप्त किया था। इसने फरवरी 2018 में व्यवसाय शुरू किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैंक की निम्नलिखित में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेज़बानी की? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 4 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। उन्होंने 3 तत्वों के साथ स्वैच्छिक G20 सिद्धांतों का समन्वित बीमा पर आंदोलन के विकास का भी प्रस्ताव रखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है SS मल्लिकार्जुन राव, ऑप्शन बी है लिंगम वेंकट प्रभाकर, ऑप्शन सी है S कृष्णन, ऑप्शन डी है मुरली रामकृष्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुरली रामकृष्णन। 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए दक्षिण भारतीय बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मंजूरी दे दी है। वह निजी क्षेत्र के ऋणदाता से ऑन बोर्ड आने वाले दक्षिण भारतीय बैंक के पहले MD और CEO होंगे। मुरली रामकृष्णन के बारे में, मुरली मई 2020 में ICICI बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और जुलाई 2020 में दक्षिण भारतीय बैंक में सलाहकार के रूप में शामिल हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत 30 नवंबर को शंघाई सहयोग संगठन SCO
शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान करने पर जोर दिया जाएगा। भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO के साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। SCO के बारे में एक 8 राष्ट्र क्षेत्रीय समूह है जो दुनिया की लगभग 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। भारत 2005 से SCO में एक पर्यवेक्षक था और 2017 से इसका पूर्ण सदस्य बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5 UNSC सदस्यों ने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने का प्रयास विफल किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पाकिस्तान। 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को खारिज कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद अपने आरोपों को वापस लेने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा। यह संयुक्त राष्ट्र UN के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को महासभा में प्रवेश का प्रस्ताव देने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव के लिए सहमति देने की मांग की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। इसका खुलासा पेंटागन के अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में किया गया। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियाँ हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा तो सरफेस कॉम्बैट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत ही हैं। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका सहित कम से कम 12 देशों के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए PLA बेस स्थापित करना चाहता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पेंटागन की रिपोर्ट भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपने पश्चिम का विस्तार करना चाहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीसरे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ISPF शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन ए है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है US इंडिया नेविगेशन